गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SVN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को अनिवार्य संस्कृत का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है काक शृगाल्योह कथा। देखिए, काक माने कौआ होता है, शृगाल्योह माने सियार, वो लोमड़ी, शृगाली अर्थात लोमड़ी, कौआ और लोमड़ी की कथा है इस पाठ में। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखते हैं। एकदा एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। एकदा माने एक बार, एकः काकः एक कौआ, बुभुक्षितः आसीत् माने भूखा था, आसीत् माने था, बुभुक्षितः माने भूखा। एक बार एक कौआ भूखा था। भोजनम प्राप्तुम, भोजन प्राप्त करने के लिए, सह माने वह, इतस्ततः अभ्रमत, इतस्ततः माने इधर उधर, भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर, अभ्रमत माने घूम रहा था। सहसा सह एकाम रोटिकाम प्राप्तवान, सहसा सह, वह, सह माने वह होता है, लेकिन यहाँ पर उसने, अचानक, सहसा माने अचानक, उसे अचानक एकाम रोटिकाम प्राप्तवान, एक रोटी मिल गई, प्राप्त की उसने, अर्थात अचानक उसे एक रोटी मिली। सह एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपाविशत्, सह माने वह, एकस्य वृक्षस्य एक पेड़ की, शाखायाः उपरि, शाखा माने डाल, शाखायाः माने शाखा के, अर्थात डाल के ऊपर, उपाविशत् माने बैठकर। तम रोटिकाम खादितुम अचिंतयत्, तम रोटिकाम खादितुम यानी वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर, डाल पर बैठकर रोटी, उस रोटी को खाने के लिए सोचने लगा। यानी रोटी उसको मिली थी, अपनी चोंच में दबाए हुए था, तो चोंच में दबाए दबाए खा नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि कहीं उचित स्थान पर ठीक से बैठ जाएं और बैठ करके इसको अपने पंजे में दबा करके फिर खाया जाए। तो वो सोचने लगा रोटी खाने के लिए। तदैव एका शृगाली काकम रोटिकाम च अपश्यत, तदैव माने तभी, एका शृगाली, एक शृगाली ने अर्थात एक सियारी ने, लोमड़ी ने, काकम रोटिकाम च अपश्यत, कौए की रोटी को देखा। तब तक एक लोमड़ी ने उस कौए की रोटी को देख लिया। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसि अचिंतयत, सा माने वह, देखिए सह भी लिखा होता है, यहाँ पर आया है सह, सह माने वह, सा माने वह, लेकिन सह, सा लिखने के बाद विसर्ग लगी होती है, वो सह माने वह होता है, तो वो पुरुष के लिए पुल्लिंग शब्द है। और इधर सा लिखा है, ये लोमड़ी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए सा माने वह, ताम रोटिकाम प्राप्तुम, वह लोमड़ी उस रोटी को पाने के लिए मनस अचिंतयत, मन में सोचने लगी। सा तस्यैव वृक्षस्य अधः अधिष्ठत, वह तस्यैव वृक्षः अधः, तस्य माने उसी, वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे, अधिष्ठत माने बैठ गई, वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। तस्य उपरि काकः उपविष्टः आसीत्, उसके ऊपर कौआ उपविष्टः आसीत् माने बैठा हुआ था। शृगाली काकम अवदत्, भो काक, शृगाली कौए से कहती है, अरे कौए तुम अतीव सुंदरः असि, तुम अत्यंत सुंदर हो। देखिए, कौए की कभी किसी ने तारीफ नहीं की होगी, क्योंकि देखने में उसका रंग भी बड़ा काला होता है और बनावट चाहे जैसी हो, उसकी बोली भी बड़ी कठोर होती है, इसलिए कौए को कोई पसंद नहीं करता। केवल वर्ष में 15 दिन ऐसे आते हैं पितृपक्ष के, जिनमें कौए को लोग भोजन कराते हैं, अन्य दिनों में कौए को बड़े अनादर के साथ ही देखा जाता है। तो जब कौए ने कभी अपनी तारीफ नहीं सुनी थी, शृगाली ने क्या सोचा कि कैसे भी इससे ये रोटी ले ली जाए, तो उसने क्या किया, कौए की तारीफ करना प्रारंभ कर दिया। कहती है कि तुम अतीव सुंदरः असि, तुम अत्यंत सुंदर हो। तब वर्णः मोहकः अस्ति, तुम्हारा वर्ण माने रंग, मोहकः अस्ति माने मन को मोह लेने वाला है, यानी तुम्हारा रंग जो है काला, वो सबके मन को मोह लेने वाला है। तब पक्षौ मनोहरौ स्तः, तब पक्षौ, तब माने तुम्हारे, पक्षौ माने पंख, मनोहरौ स्तः माने तुम्हारे, द्विवचन का प्रयोग किया गया, मनोहरौ स्तः, तुम्हारे दोनों पंख भी बड़े सुंदर हैं। तब ध्वनि अतीव मधुरः अस्ति, तुम्हारी ध्वनि माने आवाज़ भी अतीव मधुरः अस्ति, अत्यंत मीठी है, यानी तुम्हारी बोली भी अत्यंत मीठी है। तब
ध्वनिम श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तौ अभवत। तब ध्वनिम श्रुत्वा, तब माने तुम्हारी ध्वनि माने आवाज़ को, श्रुत्वा माने सुनकर, तुम्हारी आवाज़ को सुनकर, मम कर्णौ मेरे कान, तृप्तौ अभवत संतुष्ट हो जाते हैं। तृप्त माने संतुष्ट, तुम्हारी आवाज़ को सुनकर के मेरे कान जो हैं संतुष्ट हो जाते हैं। यानी झूठी तारीफ कौए की करने लगी, क्योंकि कौआ जो था उसने कभी अपनी तारीफ नहीं सुनी थी, मुंह में रोटी दबाए हुए था और तारीफ को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए। यानी कौआ को भी लोमड़ी इतनी चालाक होती है कि उसने चतुर कौए को भी मूर्ख बना दिया। कहने लगी कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर के मेरे कान तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। स्वप्रशंसाम श्रुत्वा काकः अति प्रसन्नः अभवत। स्वप्रशंसाम, स्व माने अपनी, प्रशंसा माने तारीफ, अपनी तारीफ को श्रुत्वा माने सुनकर, काकः अति प्रसन्नः अभवत कौआ बहुत प्रसन्न हो गया। अपनी तारीफ सुनकर के कौआ अत्यंत प्रसन्न हो गया। तदैव सह काँव काँव इति ध्वनिम कर्तुम आरभत। तदैव माने तभी, सह माने वह, तभी उसने क्या किया कि काँव काँव इति ध्वनिम कर्तुम आरभत, यानी तभी उसने, जैसे ही उसने तारीफ सुनी वो अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने काँव काँव करना प्रारंभ कर दिया। तदा तस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत। तदा माने तब, तस्य मुखात उसके मुख से, रोटिका भूमौ अपतत रोटी भूमि पर, अपतत माने गिर गई। जैसे ही काँव काँव करना प्रारंभ किया उसने तो उसके मुख से रोटी जो थी भूमि पर गिर गई। एतदर्थम एव श्रगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्। एतदर्थम एव, एतदर्थम एव माने इसीलिए, श्रगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्, इसीलिए तो उस श्रगाली ने अर्थात लोमड़ी ने उसकी प्रशंसा की थी। सात शीघ्रम एव रोटिकाम गृहीत्वा, वह शीघ्र ही रोटिकाम गृहीत्वा रोटी को लेकर, जैसे ही कौए से मुख से रोटी गिरी वो तुरंत रोटी को लेकर के तस्मात् स्थानात् पलायिता, उस स्थान से पलायिता माने भाग गई। जैसे ही रोटी नीचे गिरी उसने रोटी उठाई और उस जगह से भाग गई। अखादत च, और रोटी को उठा करके खा लिया। इस प्रकार लोमड़ी ने कौए को भी मूर्ख बना दिया। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। अब आते हैं आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, एकदा माने एक बार, बुभुक्षितः माने भूखा, इतस्ततः माने इधर उधर, सहसा माने अचानक, शाखायाः माने डाल के, ऊपरी माने ऊपर, उपाविशत माने बैठ गया, श्रगाली माने सियारिन या लोमड़ी, प्राप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, श्रुत्वा माने सुनकर, पलायिता माने भाग गई। फिर आता है अभ्यास आपका, उच्चारण कीजिए। बुभुक्षितः, शाखायाः, अचिन्तयत्, पक्षौ, स्वप्रशंसाम, उपविष्टः। ये कठिन शब्द हैं, इनका आप लोग उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। बुभुक्षितः, शाखायाः, अचिन्तयत्, पक्षौ, स्वप्रशंसाम, उपविष्टः। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कः बुभुक्षितः आसीत्, आंसर होगा काकः। कः बुभुक्षितः आसीत्, कौन भूखा था, काकः। सहसा काकः किम प्राप्तवान, अचानक कौए ने क्या प्राप्त कर लिया, रोटिकाम, आंसर होगा रोटिकाम। श्रगाली किम प्राप्तुम मनसि अचिन्तयत्, सियारिन क्या प्राप्त करने के लिए मन में सोचने लगी, आंसर होगा रोटिकाम। कस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत, किसके मुख से रोटी भूमि पर गिर गई, आंसर होगा काकस्य। इसके बाद है पाठ के पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी रिक्त स्थान दिए गए हैं, शब्द नहीं दिए गए हैं जिनको चुन करके आपको लिखना पड़े। चैप्टर से ढूंढ करके आपको शब्द इसमें भरने हैं। देखिए क्या भरा जाएगा। एकः काकः, यहाँ पर लिखेंगे बुभुक्षितः आसीत्, एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। सः इतस्ततः अभ्रमत्, यहाँ भरेंगे अभ्रमत्। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अति प्रसन्नः अभवत्, तीसरे में अति प्रसन्नः भरेंगे। एतदर्थमेव श्रगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्, चौथे में प्रशंसा भरेंगे। सा रोटिकाम गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता, पांचवें में तस्मात् स्थानात्। इसके बाद आता है निम्नलिखित पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन वाक्यों को
प्रयोग करेंगे। आता है निम्नलिखित पदों को मिलाकर लिखें। इन शब्दों को मिलाकर के लिखना है। काकम प्लस अवदत्, काकम अवदत्, तद उपरि, तदुपरि, एतद अर्थमेव, एतदर्थमेव, प्रशंसाम अकरोत्, प्रशंसाम अकरोत्। फिर है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करना है। एक कौवा भूखा था। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वाक्य है एक कौवा भूखा था। एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्, एकः काकः बुभुक्षितः आसीत्। उसने एक रोटी पाई। उसने, सः लिखेंगे, सः एकाम रोटिकाम प्राप्तवान, सः एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। काकः वृक्षस्य शाखाम उपरि उपाविशत्, काकः वृक्षस्य शाखाम उपरि उपाविशत्। चौथा अनुवाद, शगाली बोली तुम बहुत सुंदर हो। शगाली अवदत् तुम अतीव सुंदरः असि। शगाली अवदत्, फिर डैश लगाएंगे, तुम अतीव सुंदरः असि। यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।